फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्ट्स। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज सॉल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड इट मीन्स इसमें क्या होंगे, आयंस होंगे। तो हम क्या बोल सकते हैं, वो कंपाउंड्स जो आयन से मिलके बने होते हैं उनको क्या बोलेंगे हम, आयनिक कंपाउंड्स। जैसे कि NaCl अगर हम लें, ये क्या है, एक सोल्ट है ना। इसमें क्या है, एक हम पॉजिटिव आयन है, एक नेगेटिव आयन है। इट मीन जो सोल्ट है वो कैसे मिलके बना होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन से। That's why we can say salts are ionic compounds. As salt consists of cation and anion which are ions, and that's why we call salts are ionic compounds. Second characteristic is mostly salts are solid in nature. हम अब क्या बोल रहे हैं, जो सोल्ट्स हैं वो सॉलिड होते हैं नेचर में। सॉलिड की हमने प्रॉपर्टी पढ़ी ही है। सॉलिड में क्या होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली हेल्ड होते हैं। इट मीन्स सोल्ट्स में अगर पार्टिकल्स क्लोजली हेल्ड हों तो हम क्या बोल सकते हैं, सोल्ट्स भी क्या होंगे, सॉलिड इन नेचर होंगे। अब हमें जैसे कि पता है, हमें जो सोल्ट है वो किससे मिलके बने होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन से। सिमिलरली इसके बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे अगर सोल्यूशन में, पॉजिटिव नेगेटिव इसके सराउंडिंग मॉलिक्यूल। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेंगे, आपस में अट्रैक्शन फील करेंगे। अगर इसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इट मीन्स जो पार्टिकल्स है क्लोजली हेल्ड होंगे। अगर पार्टिकल्स क्लोजली हेल्ड हैं तो इट मीन्स उनका नेचर कैसा होगा, सॉलिड। जैसे इट्स मेड अप ऑफ आयंस, इट मीन्स इट एक्सपीरियंस अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विद द सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स। These attraction held the molecules closer to each other. ये अट्रैक्शन क्या करेगी, मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के क्लोज लेके आएगी। That is why salts are solid in nature. Clear? Third is salts have high melting point and boiling point. Salts का melting point, boiling point क्या होता है, हाई होता है। क्यों, हमने क्या पढ़ा है, सोल्ट्स हैं उनका नेचर कैसा होता है, सॉलिड। सॉलिड में पार्टिकल्स क्या होते हैं, क्लोजली हेल्ड होते हैं। इट मीन्स इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, अब हम इसे हीट देंगे, हीट करने से क्या होगा, ये पार्टिकल्स ब्रेक होंगे। पार्टिकल्स अगर ब्रेक होंगे तभी वो मेल्ट होंगे, तभी वो अपने फेस है वो चेंज करेंगे, यानी कि वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो इसको ब्रेक करने के लिए भी ज्यादा हीट चाहिए। अगर ज्यादा हीट दे रहे हैं तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा ही होगा। एज मोस्टली सॉल्ट्स आर सॉलिड and they are held together by strong force of attraction. To break the attraction, more energy is required. So that's why we can say they have high melting point and boiling point. Clear? Fourth is salt conduct electricity in molten state or in aqueous form. Here we specially mention the molten state or एक्वस फॉर्म। इट मीन जो सोल्ट्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं सिर्फ मोल्टन स्टेट में या उसकी एक्वस फॉर्म में। इसके अकॉर्डिंग हम क्या बोल सकते हैं, जो सोल्ट्स हैं वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेंगे इन सॉलिड स्टेट। अब इसका रीजन क्या है, वो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करते। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कब होती है, जब इलेक्ट्रॉन्स इजीली मूव करें। अगर इलेक्ट्रॉन्स इजीली मूव कर रहे हैं तो उन्हें मूव करने के लिए भी तो स्पेस चाहिए होती है। सॉलिड्स में तो पार्टिकल्स बहुत ही ज्यादा क्लोज होते हैं, तो पार्टिकल्स को मूव करने के लिए तो वहाँ पे स्पेस ही नहीं है। अगर पार्टिकल्स मूव नहीं कर पा रहे तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं होगी। फिर हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी इन मोल्टन स्टेट में। मोल्टन का मीन क्या है, हमने सोल्ट को हीट दी है जिससे वो क्या हो गया, मेल्ट हो गया है। मेल्ट होने से क्या होगा, हमने उससे हीट प्रोवाइड की है। हीट एनर्जी प्रोवाइड करने से क्या हो गए, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो ब्रेक हो जाएगी और आयन इजिली मूव कर पा रहे हैं। अगर आयंस इजीली मूव कर पा रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी भी क्या होगी, उसमें कंडक्ट होगी। क्लियर? सिमिलरली एक्वस फॉर्म में भी क्या होगा, जब हम सोल्ट का एक्वस सोल्यूशन बनाएंगे तो उसमें भी आयंस इजीली मूव कर पा रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयंस इन मोल्टन एंड एक्वस स्टेट, सोल्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। Clear? Next is some salts are colored and some are colorless. It means कुछ salts का तो कलर होता है और कुछ salts colorless होते हैं। For example NaCl, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये क्या होते हैं, कलरलेस। सिमिलरली जो कॉपर सल्फेट है इसका कलर क्या होता है, ब्लू। फेरस सल्फेट का कलर क्या होता है, पेल ग्रीन। पॉइंट इज मोस्ट ऑफ salts are soluble in water. हम क्या बोल सकते हैं, जो salts हैं वो मोस्टली soluble होते हैं किसमें, वाटर में। हमने ये बात तो सुनी है ना, लाइक डिजोल्व लाइक, लाइक डिजोल्व लाइक। इट मीन्स दो सेम नेचर के कंपाउंड्स एक दूसरे में डिजोल्व हो सकते हैं।
अब यहाँ पे देखो जो सोल्ट हैं, सोल्ट में क्या होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस होते हैं ना, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। जो कंपाउंड्स में पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, दे आर पोलर इन नेचर। सिमिलरली जो वाटर है, वाटर में भी क्या होते हैं, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन, तो इसको भी क्या बोल सकते हैं हम, इनका भी नेचर क्या होता है, पोलर। अब अगर दोनों का नेचर ही पोलर है, इट मीन्स दोनों सेम है, लाइक डिजोल्व लाइक, इट मीन्स सोल्ट्स आर सोल्यूबल इन वाटर। जो सोल्ट्स हैं वो वाटर में डिजोल्व कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों ही क्या हैं, पोलर इन नेचर। सोल्ट्स एंड वाटर आर पोलर इन नेचर, सो दे आर सोल्यूबल। क्लियर।